आज अपन रेकिंग प्रोग्राम समस्या को हल करने की दो फेज विधि के बारे में पढ़ेंगे। दो फेज विधि का प्रयोग उन रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने में किया जाता है जिनमें कृत्रिम चर विद्यमान होते हैं। इस विधि के दो भाग होते हैं, फेज 1 और फेज 2, इसलिए इसको दो फेज विधि कहते हैं। फेज 1 में हम प्रारंभिक सिंप्लेक्स टेबल में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। फेज सेकंड, जो कि फेज फर्स्ट के खत्म होने पर शुरू होती है, में समस्या का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्ञात किया जाता है। फेज 1, इस फेज में हम प्रत्येक कृत्रिम चर को -1 तथा प्रत्येक मूल चर को 0 मूल्य प्रदान करते हैं। इस मूल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के स्थान पर नवीन उद्देश्य फलन z' जिसको निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। मैक्सिमम z' बराबर 0x1 प्लस 0x2 प्लस सो ऑन प्लस 0xa, -1 xa1 -1 xa2 एंड सो ऑन -xap, जहाँ पर x1 x2 xn मूल चर तथा xa1 xa2 सो ऑन xap कृत्रिम चर हैं। कोई भी कृत्रिम चर धनात्मक नहीं हो सकता क्योंकि उस स्थिति में z ऋणात्मक हो जाएगा, और जब सारे कृत्रिम चर 0 होंगे तो z बराबर क्या होगा? 0 होगा। फलतः अधिकतम शून्य मान कब ग्रहण करेगा z? जबकि सारे कृत्रिम चर 0 हों। फलतः अधिकतम शून्य का मान ग्रहण कर सकता है जबकि सारे कृत्रिम चर 0 हैं। अतः सिंप्लेक्स विधि का प्रयोग कर हम z का अधिकतम मान शून्य ज्ञात करते हैं, जिसके फलस्वरूप कृत्रिम चर स्वतः ही 0 हो जाते हैं। और यदि z <0 होता है तो कम से कम एक कृत्रिम चर कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसमें 3 संभावनाएं हो सकती हैं कि इसकी 3 संभावनाएं हो सकती हैं। केस फर्स्ट, मैक्सिमम z का मान क्या हो? <0 हो। इस स्थिति में क्या होगा? एक या एक से अधिक कृत्रिम चर अंतिम आधार में धनात्मक होंगे और चूंकि ऑप्टिमल कंडीशन संतुष्ट है तथा z < 0 है, इसलिए z का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि मूल समस्या का कोई भी फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। केस सेकंड, जब मैक्सिमम z बराबर 0 हो तथा अंतिम आधार में कोई कृत्रिम चर नहीं है, इस स्थिति में मूल समस्या का BFS प्राप्त होगा, जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल हो। केस थर्ड, मैक्सिमम z बराबर 0 तथा अंतिम आधार में एक या एक से अधिक कृत्रिम चर विद्यमान हो। इस स्थिति में हमें मूल समस्या का फीजिबल सॉल्यूशन प्राप्त होता है तथा इसमें कुछ प्रतिबंध अनावश्यक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हम फेज फर्स्ट के द्वारा नए उद्देश्य फलन को दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत अधिकतम करते हुए ऑप्टिमलिटी प्राप्त कर सकते हैं। फेज सेकंड जब शुरू करते हैं जबकि हमें फेज फर्स्ट की कंडीशन सेकंड और थर्ड पर समाप्त होता है। फेज सेकंड का अंतिम आधार फेज
सेकंड का प्रारंभिक आधार होता है तथा फेज फर्स्ट की अंतिम टेबल फेज सेकंड की प्रारंभिक टेबल होती है, जिसमें सबसे ऊपर की पंक्ति में परिवर्तन करके मूल चरों के वास्तविक मूल्य को लिखते हैं तथा कृत्रिम चर यदि फेज फर्स्ट की अंतिम बीएसएफ में विद्यमान हो को 0 मूल्य प्रदान करते हैं। इसके कारण इस टेबल की सबसे नीचे की रो ZJ माइनस CJ भी परिवर्तित हो जाती है। फिर हम सिंप्लेक्स विधि के द्वारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम रैखिक समस्या का हल 2 फेज विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।